एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा की तरह ज़िमी से शुरू करते हैं। तो बस ज़िमी अपने ये सारे खिलौने गिराती रहती है और हम उठा के जो है इसके वॉकर में रखते जाते हैं। तो बस सारा दिन हमारा यही लगा रहता है, ये गिराती है और हम उठा के रखते हैं। तो हैप्पी मूड में है हमारी जिम्मी। तो आज होगी डीप क्लीनिंग घर की। तो ये सारे मैंने चादरें हटा दी हैं। तो इस तरह से मैंने लाउंज की हटा दी और इस कमरे की मैंने शीट्स जो है वो हटा दी हैं और दूसरे कमरे की भी। तो साथ में हम जगह भी धोएंगे, सारी जगह की मैं अच्छी तरह से सफाई करूँगी। और साथ में ये एक कमरा हो गया, ये दूसरे कमरे के शीट्स भी मैंने हटाए हुए हैं और ये सारे शीट्स हटाए हुए हैं। और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि मेरे का साथ साथ शीट्स भी धुलते जाएंगे और मैं घर की सफाई भी करती रहूँगी। तो दोनों काम एक साथ जो है हो जाएंगे। तो बस ये शुरू करते हैं हम अपनी सफाई। तो पानी मैंने भर लिया है और ये वाइपर लिया हुआ है। और जिनको नहीं पता मेरे न्यू प्लांट्स के बारे में, तो ये मैंने अभी एक हफ़्ते पहले मैंने ये प्लांट लिया हुआ है और एक मैंने ये वाला प्लांट लिया है। तो ये जो है नीता के रिज़ल्ट वाले दिन मैंने लिया था और ये साथ में ये वाला भी मैंने न्यू लिया है। तो इस तरह से जो है मेरे न्यू और पुराने सारे प्लांट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो कभी मैं इनको कलर भी दूंगी, गमलों को आप लोग को दिखाऊंगी, मैं शेयर भी करूंगी। तो बस अपना वाइपर उठाते हैं हम और घर की सफाई हम शुरू करते हैं। तो सारी घर की सफाई करते हैं। तो यहाँ पे ज़िमी अपना खेलेगी और हम अपनी सफाई करेंगे यहाँ पे। तो कमरे हमारे यहाँ पे धुल गए हैं। तो ये मैंने एक कमरा धो लिया और साथ में जो है ये दूसरा कमरा भी मैंने धो लिया है। तो इस तरह से दोनों कमरे मैंने वॉश कर लिए हैं और ये बाहर सारा गंद निकल के आया है। तो अब जो है डीप क्लीनिंग में कर रही थी, मैंने कहा चलो सोफ़े के पीछे जो गंद होगा वो भी निकाल लूँगी और साथ में जो बेड पड़ा हुआ है उसके पीछे जो गंद होगा वो भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि या तो गंद पड़ा होता है या मिट्टी होती है, गर्द होती है, तो वो भी हमने साफ़ करके जो है मेरे दिल को सुकून सा मिल जाता है कि चलो अच्छे से सफाई जो है हमारी हो गई है। तो सोफ़े को हटा लिया यहाँ से, इस सारी की मैं सफाई करूँगी और साथ में ये जो है बेड है इसको भी जो है आगे की तरफ कर लूँगी ताकि इसके पीछे भी सफाई हो सके। तो इसके पीछे भी काफ़ी गंद पड़ा रहता है। तो बस इसकी हम सफाई शुरू करते हैं। तो मैं पानी डाल लूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए गर्द इसकी जो है निकल रही है, मिट्टी जो होती है। तो बस ये पहले निदारे पर बहुत गिराती थी, तो वो जो है मैंने डांट के जो है उसको तो मैंने सीधा कर लिया। अब रेपर्स यहाँ पे कम होते हैं तो बस गंद होता है, वो गर्द होती है, तो बस उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो ये इस तरह से जो है मैंने सारा साफ़ कर लिया है। तो देख ले आप लोग, ये देखिए कितना प्यारा और अच्छे से ये साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस अब जो है बेड को मैं अपनी जगह पे करूँगी और सोफ़े को करूँगी और ये हमारी जिम्मी ना खेल रही, तो साथ साथ में इसके साथ भी बातें कर रही होती हूँ। तो ये जो है उछल उछल के ना खेल रही होती है। तो बस अपने बेड को हम पीछे करेंगे, अब अपनी जगह पे मैं ले आऊँगी इसको और साथ में जो है सोफ़े को भी। तो बस मैं एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मेरी सारी चीज़ें खींच वींच के ना इधर उधर कर रही थी। तो काफ़ी मुश्किल से मैंने ये बना ली थी। तो बहुत मुश्किल से जो है मैं वीडियोस आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपके सपोर्ट से जो ही मेरा चैनल आगे ग्रो होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और इसी तरह से जो है मेरा साथ दें मेरे मेहनत में। तो बस ये जो है ये सारी गंद निकल के आ गई है, तो इसको भी जो है हम साफ़ करते हैं। तो ये है फाइनल लुक। सारा घर जो है साफ़ सुथरा हो गया है, सारा मैंने वो लिया है। ये देखें पोर्च भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है, कमरे और सब कुछ मेरा साफ़ हो गया है। तो बस घर हमारा नीट एंड क्लीन, मेरे दिल को ना सुकून सा मिल गया कि चलो घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है यहाँ पे। और ये जो है किचन की हालत, तो किचन के बर्तन भी सारे मैंने धो लिए थे और ये स्लिप वगैरह भी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। और शामी काव का मसाला भी मैंने साथ में रखा हुआ है कि वो लंच में मैं बच्चों के लिए रेडी कर लूँ। तो बस इस तरह से फिर मैंने जो है कपड़े भी काफ़ी धो लिए थे, थोड़े से रह गए थे। तो बस फिर मैं जो है एक सारे कपड़े ख़त्म करके ना छत पे आ गई थी।
तो ये है हमारी छत। तो सारे कपड़ों को बिछा लिया था क्योंकि शीट्स मतलब जल्दी नहीं सूखते, और नीचे अगर मैं ड्राई क्लीन कर भी लूँ लेकिन वो जो है मतलब ड्रायर में सही से नहीं सूखते। तो बस इस वजह से जो है मैं छत पे ले गई। तो यहाँ पे सब खेल रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है। तो हमारी जिम्मी भी साथ में खेल रही थी और कोई धूप नहीं थी, तो बच्चे भी मज़े से मतलब सब आए हुए थे और ऊपर जो है खेल रहे थे। तो ये जो है मैंने मैट्स उठाए हैं वॉशरूम के, किचन के और लाउंज का जो है मैंने छोटे छोटे मैट्स है वो तो सारे मैंने उठाए हैं। मैंने कहा चलो इनको भी मैं धो लूँगी। तो ये बाहर का है, ये किचन का, और ये एक कमरे का है और ये दूसरे कमरे का। तो इन सारों को मैं धो लूँगी। तो अब ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ। तो घर वर सारा मैंने जो है, बच्चे चले गए थे तो मैंने घर वर सारा दोबारा से साफ़ करके जो है पोछा वोछा लगा के सारा दोबारा साफ़ कर लिया। अब शीट्स में चेंज करूँगी। तो ये एक कमरे में, ये दूसरे कमरे में, ये बाहर लाउंज में। तो ये सारे हमारे मतलब शीट्स में डालूँगी। तो लाउंज और ये इस कमरे में और ये उस कमरे में। तो चले शीट्स हम डालते हैं अपने जो बेड है या चारपाइयाँ हैं उन सब पे। तो पहले इस कमरे से मैं शुरू करूँगी। तो ये वाले शीट्स इस कमरे में चले जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने डाल लिए हैं। तो ये देखें अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि कमरा मतलब साफ़ हो गया है, घर साफ़ हो गया है। तो बस इस तरह से ये एक कमरे की लुक हो गई है। तो अब हम जो है अपना दूसरा मैं उठा लेती हूँ। तो ये दूसरे कमरे का है। तो ये अब हम दूसरे कमरे में डालेंगे। तो ये वही है, उसकी तो मैंने चेंज कर ली, लेकिन इसका जो मुझे मिल नहीं रहा था वो काफ़ी दूर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं वहीं डाल लेती हूँ, फिर कभी मिला तो मैं वहीं निकाल के जो है दोबारा से डाल लूँगी। तो ये जो है ये मैंने इसमें डाल लिए थे। और साथ में जो है ये निदा जो है जिमल सो रही थी, बस मैंने इसको फीडर बना के दे दिया था। मैंने कहा चलो ये सो जाए। और ये साथ में लाउंज का जो है लुक ये भी मैंने चेंज कर लिया है, वो दूसरा नहीं डाला। तो बस फिर हमारे मेड भी जो है कल सूख गए थे तो वो भी मैंने मतलब नीचे ले आई थी। मैंने कहा चलो ये भी डाल लेती हूँ क्योंकि इससे जो है काफ़ी अच्छा होता है। अगर ये मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ ना तो मिट्टी सारी यहीं पे रहती है और हमारे अंदर लाउंज तक नहीं जाती, और हम मतलब साफ़ सुथरा लाउंज होता है तो हम उसमें बैठ सकते हैं और कहीं से मिट्टी और वो गर्द नहीं होती। तो बस इससे ये होता है कि यहीं पे चप्पल और स्लीपर सारे उतारते हैं और आगे आते हैं। और फिर जो है किचन में मैं डालूँगी। तो किचन से ये होता है कि किचन में जितनी भी चिकनाई होती है या जो भी होता है तो वो पाँव के साथ बाहर लाउंज तक आता है। तो ये डालने से ये होगा कि वो बाहर तक नहीं आएगा और मतलब मैट से ही वो मतलब मैट पे ही पाँव साफ़ करके आगे लाउंज में आएंगे। तो लाउंज हमारा साफ़ होगा। तो फिर ये एक वॉशरूम से, तो इससे क्या होगा कि वॉशरूम की जो मतलब जो पाँव गीले होते हैं वो बाहर नहीं आते। बस इसी पे जो है पाँव सुखा के जो है हम आगे आते हैं तो गंदगी पूरे घर में जो है वो नहीं फैलती। तो इस तरह से दोनों वॉशरूम और किचन और लाउंज में मैंने मैट बिछा लिए। तो घर हमारा इस तरह से हो गया। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारी फ़ाइनल लुक हो गई। मेरे प्लांट्स हो गए हैं। तो ये मैंने रैक में रखे हुए थे लेकिन अब मैंने निकाल लिए क्योंकि वहाँ पे इसको रोशनी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे शुरू में जो है चेयर्स आ गई, सिलाई मशीन मेरी आ गई, और ये जो है लाउंज हमारा हो गया, एक सोफ़ा और बेड और ये और चीज़ें, और साथ में ये दूसरा कमरा। तो जिमल हमारी सो गई थी इस टाइम। तो ये देखिए ये दूसरे कमरे की लुक, और फिर इसके साथ ही जो कमरा है ये उसकी लुक। तो सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। और ये हमारा किचन, तो किचन भी दोबारा से मतलब साफ़ कर लिया था। फिर यहाँ पे आ गया है शामी कबाब। तो वो मैं बना रही थी लंच में। तो बैटर तो मैंने बना लिया था और मेरे पिछली वीडियोस में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बीफ शामी कबाब के नाम से मेरा व्लॉग है, तो उसमें आप देखें बहुत झटपट ईजी और मज़े की मतलब बन जाते हैं ये, और बहुत ईजी बनते हैं। और ये वाला मेथड कबाब बनाने का मेथड जो है वो इस तरह से करने से ना बड़ी आसानी हो जाती है। 5 मिनट में जो है ना आप 20 तक बना सकते हैं इस मेथड से। तो बड़ा ही यूज़फुल और ज़बरदस्त मेथड है ये, और रेसिपी मेरे पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी रेसिपी है और आसानी से आप लोग बना लेंगे। तो ये जो मैं बना रही थी ये मैंने फ्रीज़ करने के लिए मैं बना रही थी, और जो मैं लंच में बनाऊंगी वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो वो साथ साथ में मैं तवे पे डाल रही थी और बना रही थी। ये तो मैंने फ्रीज़ के लिए मतलब ये बना लिए थे। मैंने कहा चलो मैं रख लूँगी, तो दोबारा नेक्स्ट टाइम अगर बच्चों को चाहिए होंगे तो मैं खिला दूँगी। बस निकाल के डीप फ्रीज़ करना होता है, फिर फ्राई कर लूँगी।
तो यहाँ पे मैं साथ साथ में जो है बना भी रही थी। तो आप अंडे को पेंट के उसमें कबाब को डिप करके वो भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह बस बना लिए, अंडे में डिप नहीं किया, और बस साथ में केचप लेके जो है बच्चों ने खा लिया था। तो इस तरह से मेरे सारे कबाब जो है ना वो जल्दी जल्दी से जो है रेडी हो गए थे, और बड़े मज़े के झटपट और इतने अच्छे आसानी से ये बन जाते हैं कि मतलब पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब बहुत आसानी से हमारे बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे लंच रेडी हो गया था, बच्चों ने जो है खाना शुरू कर लिया था, क्योंकि वो बेचारे भी स्कूल से आ गए थे, क्योंकि ये मैं सेकंड डे बना रही हूँ तो ये उस टाइम का है। तो बस ये देखें, ये लंच कर रहे हैं बच्चे। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।